Assalamualaikum guys, welcome back. This is Snake in the Python Shadow and I'm your host Musharraf Hassan Bhatt. Guys, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो तो ये दुनिया जो है सारी की सारी टेक्नोलॉजी के अंदर डूबी हुई है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑटोमेट हो चुकी है, ठीक है। मोस्टली होता पता क्या, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज से एक स्टेप पीछे ही होती हैं, बल्कि ज़्यादा स्टेप पीछे होती हैं। तो ज़्यादातर मुल्कों का यही अलमिया होता है। अच्छा, हम बात करेंगे जो ऑटोमेशन ये करते हैं लोग कैसे करते हैं। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी आज तक आई है, जितनी भी आनी है, सारी की सारी डिपेंड करती है, डाटा पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मिसाल लो रिकमेंडेड सिस्टम की, मतलब आप कोई चीज़ बाय करते हो, उसके रेलिवेंट आपको चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं आपके उसी पेज के ऊपर, तो वो रिकमेंडेड सिस्टम है। आप यूट्यूब भी देख लो, अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो आप उसके रेलिवेंट सॉन्ग जितने भी होंगे लिरिक सेम लिरिक्स के, तो सारे आपको शो कर देगा। तो ये सारी जो रिकमेंडेड सिस्टम होते हैं, ठीक है। अगर आप बात कर लो जार्विस की, जो आयरन मैन के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो भी जो बिल्ड किया गया है वो भी एआई एडवांस वर्जन यूज किया गया है एआई की, ठीक है। तो वो जो सारे के सारे आयरन मैन के टोनी स्टार के काम करता है, उसका सॉफ्टवेयर जार्विस या फ्राइडे व्हाटएवर यू वांट टू से, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो आप कोई भी अगर चीज़ देख लो, अगर आप स्टॉक प्राइसेस चेक करना चाहते हो या किसी के हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो जनाब आपको डाटा चाहिए होगा। मतलब तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डाटा पे डिपेंड करती हैं। उस डाटा के बगैर इंसान कुछ भी नहीं इस दौर में कर सकता, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, ठीक है। आपने बैंक के अंदर सर्वे करना है कोई, या फिर उसके बाद आपने पॉपुलेशन को सर्वे करना है, वो सब कुछ आपको डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, डाटा के ऊपर। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि डाटा आपने कलेक्ट तो कर लिया, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बट वो अगर आपका किसी काम का ही नहीं है तो उसका फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जगह इस बात की है कि आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मसला ये आता है कि उस डाटा आप करोगे क्या? मगर आप एक चीज चाहते हो, डिजायर्ड आउटपुट चाहते हो, आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, तो डाटा से आप डायरेक्ट वो चीज आउटपुट में नहीं ले सकते। उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा अपने मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए। उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आप डाटा रेलिवेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है कि जो आपका डाटा है वो साफ सुथरा, मतलब सेंसिबल होना चाहिए, ताकि आपका मॉडल जो है आपको सेंसिबल आउटपुट दे। एक्चुअली अगर आपने सुना हो, मोस्टली ये कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपका मॉडल जो होगा, आप जो भी चीज बना रहे हो, अगर उसको सही डाटे पे आप ट्रेन नहीं ना करोगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो भी आपकी डिजायर्ड आउटपुट कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मोस्टली 70 to 80% एक ही प्रॉब्लम आती है, डाटा रैंगलिंग की, क्लीनिंग की, ठीक है, मैनिपुलेशन की, यही मसला होता है ज्यादा, ठीक है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप डाटा साइंटिस्ट की अगर बात करो, आप कोई कंपनी को उसकी एनालिटिक्स बनाना चाहते हो, उसके ठीक है एनालिसिस बनाना चाहते हो कि आप ये चीज में सेल्स में इतनी मार्जिन तक कमी हो गई है, इतना फायदा होगा जो भी है, वो आप डाटा की बेसिस पे एनालिसिस करते हो, उसे बताते हो। आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास जो डाटा है वो क्लीन है और साफ है और अच्छा सेंसिबल डाटा है, उसकी सेंस बनती है, डाटा इनफ गुड है, ताकि आपके पास जो आउटपुट है इनफ गुड आ सके, ठीक है। तो अगर आपके पास जो आपकी आउटपुट डिजायर्ड नहीं आती, उसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं। आपका जो डाटा था वो क्लीन नहीं था, रेलिवेंट नहीं था, या और भी काफी वजूहत हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो इस वीडियो के अंदर कि हम कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे हम डाटा को क्लीन करते हैं ताकि अपने मॉडल को ट्रेन करवा सके, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक। अच्छा जी, अभी हमने बात की है कि डाटा की क्लीनिंग की अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 80 to 70% एक ही काम होता है डाटा को क्लीन करना, ताकि हमारा जो मॉडल है हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट दे सके, ठीक है। तो ये जो सीरीज आज हमने स्टार्ट की है, ये पाइथन के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमें ये ऑपरेशंस देता है और ये पावर देता है कि हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। वो एक्चुअली उसको हम कहते हैं पैंडास के नेम से आता है, जस्ट लाइक अ बिग फैटी एसिड। होप सो यू अंडरस्टैंड। मतलब इसका नाम कहाँ से निकला है हम इस पे नहीं जाएंगे। हिस्ट्री क्या है, ये वैक मैकिन्से ने बनाया था 2010 के अंदर, ठीक है। तो इतनी हिस्ट्री इसकी काफी है। ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेशन है। इसके अंदर हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा जो हमने इकट्ठा किया था उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उससे वैल्यूएबल बना सकते हैं ताकि हम अपने मॉडल को ट्रेन करवाएं, ठीक है। तो जो हम अपने मॉडल को ट्रेन करवाएंगे जनाब, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी वो डिजायर्ड आउटपुट होगी। तो पाइंडास जो है वो हमें इतने फीचर्स देता है कि हम अपने डाटा को रैंगल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब से हम ये कोर्स स्टार्ट करें पैंडास का, ताकि हम नमपाई के बाद पैंडास को यूज करते हुए, क्योंकि पैंडास जो है वो नमपाई के ऊपर बिल्ट इन हुई है। तो होप सो ये आपको समझ लगी कि पैंडास होती है कि हम पैंडास को यूज करते हुए अपने डाटा को क्लीन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोर्स होगा वो या तो मैक्रो मतलब विजुअलाइजेशन का होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग कैलकुलेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज जो कोर्स हमने स्टार्ट करना है वो पैंडास का है, ठीक है। तो पैंडास आपको पता लग चुका है होती क्या है, एक पाइथन के मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, आप इसे कुछ भी बोल दो, इस जो कि नमपाई के ऊपर बिल्ट इन है। इसके अंदर काफी फीचर्स होते हैं, इसको बता रहा और समराइज कर रहा हूँ इसको सिंपल वर्ड्स में।
तो इसे पेंडास बोलते हैं। पेंडास जो होती है, ठीक है जनाबे वाला, वो हम इसमें कोर्स में पढ़ेंगे। हम इसके वीक में एक वीडियो एटलीस्ट बनाएंगे ताकि इसको हम यूज डाइजेस्ट कर सकें अच्छी तरीके से। तो इट्स ऑल अबाउट व्यू एंड पेंडास। तो अब सेक्शन आता है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। हमने इसको जान तो लिया ये होता क्या है, अब देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। दो मेथड्स जो सबसे यूजफुल मैं यूज करता हूँ, एक तो ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर या आप कर लो या पैकेज कर लो, वो इंस्टॉल कर लो, जो सब बंडल ऑफ पैकेज है एनाकोडा इंस्टॉल कर लो। उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे पैकेजेस हैं, उसके अंदर साइकिट भी है, साइपाई भी है और काफी पेंडास भी है, नंबर भी है, डिफरेंट मॉड्यूल्स उसके अंदर हैं। जस्ट लाइक ए बॉक्स है, उसके अंदर सब कुछ ऐड किया हुआ है उन्होंने। आप उसे जस्ट सिंपल इंस्टॉल कर लो, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रीजनल वेबसाइट पे जाओ और जाकर उसे वहाँ पे सेटअप करो। ठीक है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करो और बात खत्म, ठीक हो गया। या फिर आप अगर आप विंडो यूज करते हो तो आप पिप के यूज कर सकते हो। ठीक है, पाई की वेबसाइट पे जाओ, वहां से पिप इंस्टॉल करो। अगर आपको इंस्टॉल है क्योंकि आप मेरा पाइथन का कंप्लीट कोर्स देख चुके हो, नंपाई का कोर्स कंप्लीट देख चुके हो, उसके लिए थैंक्स। तो आपके पास पिप इंस्टॉल होगा। ठीक है, अगर आप विंडो यूजर हो तो लिखो पिप इंस्टॉल, टर्मिनल के ऊपर जाके या बैश के ऊपर जाके पिप इंस्टॉल पेंडास, तो उसे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हुए उसको इंस्टॉल कर देगा। अगर आप लाइनक्स के या मैक के यूजर हो तो आप पेंडास की वेबसाइट पे जाओ और वहां से एक कमांड होती है, ठीक है, वो उठाओ और अपने जाके टर्मिनल में ऐड कर दो, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की कि पेंडास क्या होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की और ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये होती क्या है, ये चीजें डिस्कस की। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। हम तो एक वीक में एक ही लेक्चर बनाएंगे ताकि इसे डाइजेस्ट कर सकें इस तरीके से। आज के लिए इतना ही और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।